हरियाणा की राजनीति में इन दिनों तेजी से बहुत कुछ नया घटित हो रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन आज हम एक बड़े राजनीतिक संदेश वाले घटनाक्रम पर आपसे बात करेंगे। यह बात है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनके धुर विरोधी पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह का नौकरशाही के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एक सुर में बोलना। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं हूं कोमल राव और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। अब बात करते हैं अहिरवाल के दोनों वरिष्ठ नेताओं के तल्ख तेवरों की। कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि राव इंद्रजीत सिंह की तरह राव नरबीर सिंह भी गुड़गांव जिले के अधिकारियों पर खफा हैं। राव इंद्रजीत सिंह सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जानबूझकर बिजली कटौती की गई। वह सीवरेज, बिजली, पानी में जल भराव जैसी समस्याओं का समाधान न हो पाने से नाराज हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी की बात सार्वजनिक मंच से उठाना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं। और हरियाणा की सरकार बड़े पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा, गुड़गांव में ही होना था। इनका बिजली सरप्लस है, अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाओगी, इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ। अब इसी तरह राव नरबीर सिंह भी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने जनसंपर्क के दौरान अधिकारियों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। वह अधिकारियों को अब्दाली की तरह लुटेरे बता चुके हैं, ऐसे लुटेरे जो गुड़गांव को लूटने आते हैं और चले जाते हैं। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते ना, अब्दाली आता था, लुटेरे आते थे, हिंदुस्तान को लूट के चले जाते थे, तो गुड़गांव को आया और लूट के जैसा जैसा हाथ लगा वो लेके। मैं ये मानता हूं कि जो 2014 से 19 काम हुए उसकी तुलना में 2019 से 24 कम काम हुए, इसलिए लोग कहते हैं कि काम नहीं हुए। और प्रजातंत्र में जब तक राजनीतिक आदमी मजबूत नहीं होगा कहीं भी, तो वहां अफसरशाही हावी होगी। और इस बार गुड़गांव से क्योंकि वजीर कोई नहीं था, तो इसलिए अफसरशाही थोड़ी सी ढीली पड़ गई और वो अफसरशाही ने कोई काम नहीं किया, ये मैं कह सकता हूँ। भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं को गुड़गांव को लेकर इस तरह के तेवर दिखाना सीधे तौर पर यह बताता है कि 10 साल में राज्य सरकार इन नेताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। इन नेताओं के बयान आने वाले चुनाव में विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए वरदान बनने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन्हीं बयानों के आधार पर आने वाले चुनाव में भाजपा को उलझाने वाले हैं। गुड़गांव की कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जिस तरह नगर निगम के काम से असंतोष व्यक्त करती आ रही हैं, उससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि समय रहते राव इंद्रजीत सिंह व राव नरबीर सिंह के उठाए गए सवालों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में गुड़गांव में इसका गुस्सा नजर आ सकता है। नगर निकायों की यह स्थिति केवल गुड़गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के अधिकांश शहरों में सरकार अगर सबसे अधिक बदनाम किसी कारण से हुई है तो वह नगर निकायों की कार्यप्रणाली रही है। यह शुभ संकेत है कि वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह भी इस आवाज को उठा रहे हैं और राव नरबीर सिंह भी। अब यह विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी से बचने की रणनीति है या फिर बेहाल हो रही जनता की परेशानी के लिए निकला दर्द। कारण कुछ भी हो, लेकिन लोगों का कुछ न कुछ भला जरूर होगा। अब तक आपने हमारी बातें सुनी, अब आप दोनों नेताओं के तल्ख तेवरों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।